आज की तकलीफ के हवाले से तो आपने कुछ कहा है। आज जरा जो निगरान हुकूमत जो चल रही है और बिजली का सबसे बड़ा इशू चल रहा है, आप सेनेट के डिप्टी चेयरमैन हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि वाकई बिजली का एक मसला है, लेकिन जो इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और हमें चाहिए था कि हम पहले से डैम ज़्यादा बनाएं, क्योंकि हाइड्रो का जो कॉस्ट है वो कम है। अगर हम RLNG के ऊपर जाएं, हम RPG पे जाएं, हम LNG पे जाएं या हम सोलर के ऊपर जाएं, लेकिन सबसे सस्ती बिजली जो है वो डैम से इस्तेमाल हो सकती है। तो लेकिन चूँकि अभी फाइनेंशियल मसला है, मुल्क में एक ऐसा दौरा, एक वक्त आया हुआ है, तो इंशाल्लाह आने वाला दौर जो होगा वो बेहतर होगा। मैंने अभी भी स्पीच में कहा है कि हिम्मत नहीं हारनी, सख्त वक्त आता है, हर दुनिया में हर मुल्क के ऊपर आता है, लेकिन कौम वो तगड़ी होती है जो उस वक्त का मुकाबला कर सके। इंशाल्लाह हम मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला जो दौर है वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। इलेक्शन कब हो जाएंगे ये बता दें। इलेक्शन तो करने, फेडरल नहीं करने, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, काबीना बनी हुई है, उनकी मर्जी है। इलेक्शन कमीशन जब चाहे तो इलेक्शन करा दें। आइन के तहत मर्जी पे तो नहीं हो। देखिए, आइन के तहत जो अगर हम मर्दमशुमारी पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता फिर इतने जल्दी इलेक्शन हो। कार मेहंदी साहब, आज की माशाल्लाह तकलीफ के हवाले से भी आपसे दो जुमले बता दें और फिर जो बिजली का इशू चल रहा है उस पर भी आपसे बात करें। देखिए जी, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मखसूद मेमन मोतीवाला, उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद की थी और इसके रुआ हाजी अब्दुल करीम बेगानी साहब, ये मेमन कम्युनिटी के तमाम जो मौजूदीन थे यहाँ मौजूद थे। एक छतले इन्होंने बड़ा मेला लगाया, बड़ा अंजुमन सजाई और उसने बड़ी एक नादिर किताब, बड़ी अच्छी किताब भी उसमें शाये की है, जिसमें तमाम उन मेमन फिलांथ्रोपिस्ट के जिसने सोशल सेक्टर में काम खिदमत अंजाम दी और इस मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करने के लिए खिदमत अंजाम दी, उन सब के इसमें जिक्र किया हुआ है। उनकी तस्वीर भी हैं, उनकी एक्टिविटी भी है। तो मैं समझता हूँ एक खूबसूरत किताब है और इसमें बहुत मेहनत के साथ इसको कंपाइल किया गया है कि तमाम लोगों को हाईलाइट किया गया है। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मखसूद मेमन को, उनकी किताब की शहादत को और इस तकरीब के इनेकाद पर। और भाई, इतना बड़ा इशू चल रहा है बिजली का, कहाँ रुकेगा ये? देखिए जी, बात ये है कि बिजली का इशू चल रहा है इसलिए कि PTI की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदा किया था उसमें बहुत सख्त शराइत के साथ मुआहदा किया था उन्होंने। तो उसके बाद जब वो जाते जाते उससे वो बिट्रे कर गए थे, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से दो चार कर गए थे वो, और हमने मुश्किल हालात में PDM ने हुकूमत संभाली थी और उसकी वजूहत यही थी कि हमें रियासत अजीज़ थी, सियासत अजीज़ नहीं थी। तो हमने रियासत के खातिर को इस मुल्क को संभाला और उसको बेहतर करने की कोशिश की। और IMF जो था वो इमरान खान की जो मतलब उसने जो मौके पर इख्तियार किया था हुकूमत जाते जाते, तो उसकी वजह से वो मुआहदा करने को तैयार नहीं थे। तो हमने बड़ी मुश्किलों से IMF से मुआहदा करके पाकिस्तान को माशी बुरान से तो इस तरह तो नहीं निकाला, लेकिन हमने कोशिश की कि मुल्क को किसी भी संगीन बुरान से दो चार ना हो। IMF से जब मुआहदा हुआ तो उसमें शराइत थी जिसमें तमाम चीज़ें सब्सिडी शामिल थी, जिसके असरात ये सामने आ रहे हैं। लेकिन ये नामुनासिब है, हमें गरीब लोगों का बिल्कुल एहसास है। उनके साथ जिस तरह से ये 3000 उनकी जगह पे अब उनके 9,000 10,000 के बिल आ रहे हैं, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं उनके लिए। मैं फिर गुजारिश करूँगा निगरान हुकूमत से कि इसको नज़रसानी करें, इसको देखें तो किसी तरीके से लोगों को, गरीब लोगों को ख़ास तौर पे गरीब तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। इसके अंदर किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए कि गरीब लोगों को रिलीफ फराहम हो, ताकि लोग जो हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें कम है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये चीज़ों को भी सामने रखने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हमने कोशिश करेंगे सेनेट का जब इजलास होगा उसमें भी हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। बगर भाई, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा वोकल हो गई है इलेक्शन कराने के मामले में? देखिए ये बात ये है, लेकिन इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे। मैं ये सवाल करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दिन पहले असेंबली क्यों तोड़ी थी? मैंडेट पूरा होने से अब जो उनके वो था जो टेन्योर था वो तो 13 अगस्त को पूरा हो रहा था ना। उन्होंने 9 अगस्त को डिसॉल्व करने की असेंबली भेजी ना, क्यों भेजी? 90 दिन में इलेक्शन के लिए। तो 90 दिन में क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं? हम ये बात करते हैं। लेकिन उन्होंने मर्दमशुमारी नई वाली चीज़ वो भी उसकी को मंजूरी दे दी। बात ये है कि अगर वो ये सब करना था तो उसकी ड्यूल पॉलिसी आप समझाएंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं इस सवाल ये कर रहा हूँ कि वो 2 दिन पहले क्यों दिया? तो दिन पूरे हो जाते। अगर 60 दिन में भी होते तो 6 महीने में हो जाते। मिसाल 120 दिन की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले असेंबली से तोड़ी थी कि 90 दिन में इलेक्शनों को टाइम मिल जाए। तो मर्दम
में इजलास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मरदमशुमारी का एक अमल 2022 में मुकम्मल हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि जी उसमें कोई हल्का बंदी में कोई इजाफा भी निश्चित नहीं होगा, तो इतना बड़ा अमल है नहीं। तो ये अगर अमल चाहे तो इलेक्शन कमीशन 1 महीने में भी मुकम्मल कर सकता है और 90 दिन में इलेक्शन भी हो सकते हैं। हमारा मुतालबा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, क्योंकि जो मुल्क जिन बहरानों से शिकार है, मुंतखब जमहूरी हुकूमत आएगी ताकि वो इसको बहरानों से निकाल सके। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।